नमस्कार। मैं तापस अग्रवाल एक बार फिर आपके लिए एक छोटी सी कहानी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है कि एक राजा हुआ करता था। वो राजा बहुत ज़्यादा दयालु था, निष्ठावान था, अपनी प्रजा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था और उसके राज्य में सभी बहुत प्रसन्न रहते थे। किंतु उसकी स्वयं की रानी बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी। इस बात से वो भी आश्चर्यचकित था, क्योंकि रानी के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। बहुत सुंदर भव्य महल था, धन धान्य से परिपूर्ण राज्य था और वो बहुत बार रानी को मनाने का प्रयास करता था, लेकिन रानी हमेशा दुखी रहती थी। तो उसने रानी को कहा कि ठीक है, मैं राज्य के कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ, आपको पूरा समय नहीं दे पाता, मैं अब कोशिश करूँगा कि आपको पूरा समय दूँ, लेकिन आप प्रसन्न रहा करें। लेकिन रानी अक्सर दुखी ही रहती थी, जिस बात को लेकर राजा को बहुत भारी चिंता थी। अब रानी का जन्मदिन आ रहा था, तो राजा ने तय किया कि भाई मैं रानी को जन्मदिन पर कोई ऐसी विशेष उपहार गिफ्ट करूं ताकि वो प्रसन्न हो जाए। उसने शहर में मुनादी पिटवा दी कि भाई मेरी रानी का जन्मदिन आ रहा है और जो भी मुझे ऐसा कोई उपहार बताएगा जिससे रानी प्रसन्न हो जाए, तो मैं उसको बहुत बड़ा इनाम दूंगा। सभी लोग अपने अपने सुझाव लेकर दरबार में उपस्थित हुए। उसने दरबारियों की भी एक मीटिंग बुलवाई। वहाँ भी उसको बहुत सारे सुझाव मिले कि आप रानी के लिए एक राजमहल बनवा दीजिए। किसी ने कहा कि आप रानी के लिए बहुत सुंदर फूलों का एक बगीचा बनवा दीजिए। किसी ने कहा कि आप उनको एक बहुत बड़ा हीरा इनाम में दे दीजिए। लेकिन राजा इन सब सुझावों से बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं हुआ। वो शहर में भ्रमण पे निकला, तो वहाँ उसने देखा कि एक मूर्तिकार बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ बना रहा था और वो मूर्तियाँ इतनी खूबसूरत थीं कि ऐसा लगता था कि मूर्तियाँ जीवंत हो उठेंगी। उसने ये तय किया कि मैं रानी के लिए उसके जन्मदिन पर उसकी एक बहुत सुंदर प्रतिमा इस कलाकार से बनवाऊंगा। उसने कलाकार से बात करी। कलाकार को उसने कहा कि देखो, मेरी रानी का जन्मदिन है और मैं उसको बहुत ज़्यादा प्रसन्न करना चाहता हूँ। तुम उसकी ऐसी मूर्ति बनाओ जिसको देख के वो प्रसन्न हो जाए, और अगर वो प्रसन्न नहीं हुई तो मैं तुम्हें फांसी पर लटका दूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और अगर वो प्रसन्न हो गई तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को धन धान्य से भरपूर इनाम दूंगा और तुम जीवन भर तुम्हें धन की कमी नहीं होगी। तो वो तैयार हो गया, उसको अपनी कला पे विश्वास था। उसने कहा हाँ महाराज, मैं बना दूंगा, आप विश्वास रखें। तो उसने कहा ठीक है, 7 दिन का समय है तुम्हारे पास, कल तुम महल आ जाना, हम तुम्हें रानी से मिलवा देंगे। बोला ठीक है। अगले दिन वो गया, रानी से उसने मुलाकात की और वहीं पर महल के अंदर रात भर में जाके उसने एक मूर्ति तैयार करी। लेकिन मूर्ति को देख के वो खुद प्रसन्न नहीं हुआ, मूर्ति को देख के उसको खुद संतुष्टि नहीं हुई। तो वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि यार ये मैंने कैसी मूर्ति बना दी, राजा तो बहुत नाराज हो जाएगा। उसने उस मूर्ति को तोड़ डाला और उस रात फिर से एक प्रयास करा। अगले दिन के प्रयास को भी वो सफल नहीं कर पाया और उसकी मूर्ति बहुत सुंदर नहीं बनी। वो फिर दुखी हो गया। उसने कहा यार ये मेरी मूर्ति मैं कैसे ऐसे बना पा रहा हूँ कि ये सुंदर ही नहीं लग रही है, पता नहीं क्या कमी है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। वो बहुत डर गया। उसने एक और प्रयास करा, लेकिन इस बार भी मूर्ति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बनी। तो वो समझ नहीं पा रहा था, तो वो डर के मारे राज्य से निकल के, महल से निकल के भाग गया। रास्ते में उसको एक साधु महाराज मिले, तो उन्होंने उनको अपनी अपनी समस्या बताई। तो साधु ने कहा कि बेटा, तुम जिस समस्या से भाग रहे हो उसका समाधान उसी समस्या में है। तुम्हें इस समस्या की जड़ को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, तभी तुम्हें इसका समाधान मिल पाएगा। उसे ये बात समझ में आ गई। वो दोबारा महल की तरफ लौटा और उसने जाते ही राजा से ये विनती करी कि मुझे रानी से एक बार और भेंट करनी है। तो राजा तैयार हो गया, बोला ठीक है, तुम एक बार और भेंट कर लो। उसने रानी से भेंट करी और उससे 2 प्रश्न पूछे कि महारानी आप ये बताएं कि एक रानी को सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है। तो रानी ने कहा कि भाई सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब उसका राज्य धन धान्य से भरपूर हो, उसके पास एक बड़ा सा महल हो, एक बहुत ही वीर राजा हो, उसका ध्यान रखने वाला पति हो। इन सब चीज़ों से खुशी मिलती है। और सबसे ज़्यादा दुखी कब होती है एक रानी? तो वो बोला, रानी बोली कि भाई सबसे ज़्यादा दुखी तब होती है जब उसके पति उसके साथ ना हो, उसके पास उसके बच्चे ना हो, तब वो सबसे ज़्यादा दुखी होती है। तो बोला ठीक है। तो उसके बाद उसने उस रात जाके रानी की एक मूर्ति दोबारा बनाई और इस बार वो अपनी मूर्ति से, अपनी कला से पूरी तरह से संतुष्ट था। उसने राजा को ये ऐलान करवा दिया कि भाई मेरी मूर्ति तैयार हो गई है, आप कभी भी देख सकते हैं। राजा ने उसको तुरंत दरबार में बुला लिया। दरबार में जाते ही उसने रानी को आने का आदेश दिया। रानी वहाँ पर आई दरबार में, और बाकी सब दरबारी भी बड़ी बेसब्री से उसकी उस प्रतिमा को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। तो जैसे ही प्रतिमा के ऊपर से पर्दा हटाया गया, रानी उसको देख के फूट फूट के रोने लगी।
राजा को लगा कि यार ये इसने कैसी मूर्ति बना दी, मुझे तो रानी को प्रसन्न करना था, ये और रोने लगी। उसने फौरन तलवार निकाली और उसको मारने के लिए मूर्तिकार को आगे बढ़ा। तभी रानी ने उसको रोक दिया और बोली कि नहीं, मैं इस मूर्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ और मुझे ये मूर्ति देख के बहुत खुशी हुई, और वो ये खुशी के आंसू। तो राजा आश्चर्यचकित रह गया। फिर उसने मूर्ति को ध्यान से देखा तो उसने जो मूर्ति बनाई थी उसमें राजा रानी के साथ थे और उनके हाथों में एक सुंदर सा प्यारा सा बच्चा भी था। राजा को तब रियलाइज हुआ कि रानी के जीवन में किस चीज़ की कमी थी। उसने उस मूर्तिकार का बहुत आभार व्यक्त किया और उस मूर्तिकार को बहुत सारा इनाम दिया। तो सबसे पहली बात, वो क्यों नहीं बना पा रहा था मूर्ति से? क्योंकि उसने रानी को जब देखा था दुखी मन से ही देखा था, तो वो उसकी दुखी वाली प्रतिमा ही बना पा रहा था। उसने उनको प्रसन्न देखा ही नहीं था, इसलिए वो प्रसन्नता भरी मूर्ति उनकी महसूस ही नहीं कर पा रहा था, इमेजिन ही नहीं कर पा रहा था और वो बना ही नहीं पा रहा था। दूसरा ये, इससे हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि अगर कोई भी समस्या हमारे सामने आ जाए, बड़ी या छोटी, तो हमें उससे घबराना नहीं चाहिए। हमें सबसे पहले समस्या की जड़ को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर समस्याओं का समाधान उनकी उत्पत्ति में ही होता है कि वो समस्या पैदा कैसे हुई है, वो समस्या उत्पन्न कैसे हुई। तो यही आज की कहानी का सार था। मुझे विश्वास है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हम और कहानियों के साथ आप सबके सामने उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी अवश्य करेंगे, क्योंकि आपको कहानियाँ सुनने का शौक़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।